हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंप्लेंट के बारे में जो बहुत सारे पेशेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट बर्न के बारे में, मतलब आज हम बात करेंगे सीने में जलन रहने की दिक्कत के बारे में। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जब भी किसी इंसान को सीने में जलन रहने की प्रॉब्लम रहती है तो उसको हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ट अटैक से डिफ्रेंशिएट करना होता है। मतलब हमें देखना होता है कि क्या ये सीने में जलन रहना इंडाइजेशन की वजह से है कि या जो सीने में जलन है वो एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। दोस्तों, जब भी आपको हार्ट अटैक की वजह से सीने में जलन या भारीपन होता है तो उसमें जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन आता है रेडिएशन। मतलब आपके जो सीने की जलन है या फिर आपको जो छाती में भारीपन रहता है या आपको जो छाती में दर्द रहती है, अगर वो दर्द आपकी गर्दन की तरफ को रेडिएट करती है या फिर अगर वो दर्द आपकी लेफ्ट आर्म की तरफ को जाती है तो काफ़ी चांस है कि वो आपको हार्ट अटैक की पेन हो सकती है। और दोस्तों, जब भी हार्ट अटैक का पेन होता है तो काफ़ी बार पेशेंट्स को उल्टी आने को मन करने की प्रॉब्लम रहती है और पेशेंट्स को डायफोरेसिस होता है। मतलब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत भी हो और हो सकता है कि जब आप भारी काम करते हो तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम रहती हो। दोस्तों, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये आपकी सीने की जलन जो है वो हार्ट अटैक का भी सिम्टम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि जो आपको सीने में जलन होती है वो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जो आपको इंडाइजेशन की वजह से सीने में जलन होती है वो क्यों होती है। दोस्तों, जब भी आपके स्टमक में मतलब आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है तो वो एसिड आपके स्टमक से आपके फूड पाइप की तरफ जाता है, जिसे कहते हैं रिफ्लक्स। नॉर्मली फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपका जो स्टमक का एसिड है वो आपका ईसोफेगस तक ना जा पाए। लेकिन जब भी इस वॉल्व का वीकनेस होता है तो स्टमक का एसिड आपके फूड पाइप की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आपको सीने में जलन होती है। या फिर जब आप बहुत हैवी खाना खाते हैं या फिर बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं तो आपका जो स्टमक का एसिड होता है उसका रिफ्लक्स कभी कभी देखा जाता है जो फूड पाइप पे जाता है और आपको सीने में जलन की दिक्कत रहती है। दोस्तों, जब भी आपका स्टमक का एसिड आपकी फूड पाइप की तरफ जाए तो आपको रेट्रोस्टर्नल पेन हो सकती है। मतलब आपकी चेस्ट के सेंटर में दर्द हो सकती है और हो सकता है कि आपको खट्टे डकार आए और हो सकता है कि आपको हल्की हल्की छाती में दर्द रहे। दोस्तों, जब ये रिफ्लक्स की प्रॉब्लम मतलब जब ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बार बार होती है तो इसकी वजह से आपको गले में दर्द हो सकती है, आपकी आवाज़ में भारीपन हो सकता है और आपको माउथ या फिर डेंटल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। दोस्तों, जब भी आपको ये प्रॉब्लम बार बार होगी तो फिर वहाँ पे आपको इरिटेशन होगी, इन्फ्लामेशन होगा और वहाँ पे अल्सर्स भी बन सकते हैं। जब ये अल्सर्स बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं या बार बार होते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिक्चर मतलब नैरोइंग हो जाती है। अगर आपकी नैरोइंग आपकी फूड पाइप पे होती है तो उसकी वजह से आपको स्वॉलिंग मतलब आपको निगलने में दिक्कत रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या फिर आपको हार्ट बर्न मतलब छाती में जलन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लंबे समय से है या फिर बार बार होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं करते हैं तो आपको उसकी वजह से फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे कि आप कौन कौन से टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिनसे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कम रहे। यानी दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे इफ़ेक्टिव मेज़र होता है आपको रिफ्लक्स से बचाने का, उसमें आता है लार्ज और हैवी मील को आपको अवॉइड करना है। मतलब आपको कोशिश करना है कि आप हमेशा थोड़ा थोड़ा खाएं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाएं, ना कि आप बहुत ज़्यादा समय के बाद खाएं और बहुत ज़्यादा खाना खाएं। क्योंकि जब आप एक लार्ज फैटी मील लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको सीने में जलन रहती है और आपको खट्टे डकार होने की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आपको इंडाइजेशन की वजह से छाती में दर्द रहती है या फिर इंडाइजेशन की वजह से आपको खट्टे डकार आते हैं तो ये देखा गया है कि जब आप सीधे लेटते हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है या फिर जब आप राइट साइड पे सोते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि आपको लेट नाइट डिनर नहीं करना है। मतलब आपका जो डिनर है वो बहुत लेट नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपके डिनर और आपकी स्लीप के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप हो और आप अर्ली डिनर कीजिए ताकि आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम कम रहे। दोस्तों, आपको अवॉइड करना है अल्कोहल का इंटेक।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक और टी और कॉफ़ी के इंटेक को भी आपको थोड़ा सा कम करना है। मतलब आप कोशिश करें कि आप शराब कम पिएं, आप कोशिश करें कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम लें, और आप कोशिश करें कि आपकी लाइफ में चाय और कॉफ़ी का कंजप्शन थोड़ा कम रहे, क्योंकि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहल की वजह से आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इस प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं, जिनमें आती हैं कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और फिर कुछ स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयाँ, और इसमें आते हैं कुछ पेन किलर्स और कुछ बीटा ब्लॉकर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक पेन किलर्स ले रहे हैं या फिर आप कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिर कुछ और ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए। इसलिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है और उनसे ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको कोशिश करना है कि आप ओवरवेट ना रहें, मतलब आपका वेट कंट्रोल में रहे, क्योंकि जब भी आप ओवरवेट होते हैं तो उसकी वजह से आपके पेट में प्रेशर रहता है और आपकी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को कम करना चाहते हैं तो आप ध्यान दें कि आप लार्ज और हैवी मील ना लें। मतलब आप कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाएं। आपको कोशिश करनी है कि आप लेट नाइट का डिनर ना लें। मीन्स आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत रात को डिनर ना करें, बल्कि जल्दी डिनर करने की कोशिश करें, और आपके डिनर और आपकी स्लीप के बीच में 1 या 2 घंटे का फासला हो। आप अवॉइड करें बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना, बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना और बहुत ज़्यादा टी या फिर कॉफ़ी लेना, क्योंकि इनकी वजह से आपकी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जब भी आप ओवरवेट होते हैं या फिर आप ओबीस होते हैं तो आपके स्टमक में जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और दोस्तों, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इस प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं, इसलिए आप अपने डॉक्टर से अगली बार जब भी मिलें तो उनसे ये ज़रूर डिस्कस करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।